वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिक्स का सबसे फेमस इक्वेशन है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइंटिफिक वर्ल्ड का एक्चुअली जो है सबसे फेमस इक्वेशन है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं E इजिकल टू एम सी स्क्वायर के बारे में, जो कि आइंस्टीन का दिया हुआ आपको थ्योरी है, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही एक तरह से कॉन्सिक्वेंस रहा करता है। ठीक है, ये इक्वेशन इतना फेमस एक्चुअली है कि साइंटिफिक वर्ल्ड में तो लोग जानते ही हैं, या आप लोग जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं नॉर्मली जो है साइंस वगैरह का जो है, तो और भी फिजिक्स का आप ऑनर्स वगैरह लिए हुए हैं या इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, या आप और भी साइंटिफिक चीज़ों को यदि आप पढ़ते रहते हैं तो आप इसके बारे में तो जानते ही हैं। लेकिन ये इक्वेशन इतना ज़्यादा पॉपुलर है एक्चुअली कि नॉन साइंटिफिक लोग भी जो है, जो नॉर्मली आर्ट्स वगैरह से भी संबंध रखते हैं, वो भी इस इक्वेशंस के बारे में एक्चुअली जो है जानते हैं, सुने हुए रहते हैं। एक्चुअली इसका इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, कॉमन पीपल भी जो है एक्चुअली इस इक्वेशन के बारे में सुना हुआ रहता है। ठीक है, यही वो इक्वेशन है जिसके आने के बाद जो है हम लोग समझ पाए एक्चुअली जो है कि मास और एनर्जी जो है दो अलग अलग चीज़ें नहीं रहा करता है, वो एक दूसरे में रूपांतरित हो सकता है। मतलब एक ही चीज़ों का जो है दो पहलू है। ठीक है, मास और एनर्जी जो एक दूसरे में कन्वर्टिबल रहते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या बोल सकते हैं एक ही चीज़ों का ही वो दो पहलू है एक्चुअली जो। ठीक है, इसके ही इक्वेशन के आने के बाद जो हम लोग इस बात को समझ पाए एक्चुअली जो है कि सन और स्टार्स, जो कि आपको सूर्य और आप बोल सकते हैं कि सितारे के ऊर्जा का एक्चुअली जो है क्या कारण है। ठीक है, इतना ज़्यादा जो ऊर्जा एक्चुअली सूर्य और सितारों के पास जो रहा करता है, उसके पीछे का क्या कारण एक्चुअली रहा करता है, इस इक्वेशंस के सहारे ही हम लोग जो है समझ पाए। ठीक है, फिर जो आप न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह के बारे में जैसा आप जानते हैं एक तरह से जो है, ठीक है, उसके पीछे का भी जो एक तरह से थ्योरी आप समझिए। ठीक है, जो प्रिंसिपल आप समझिए। ठीक है, तो मास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपको रहा करता है, जो कि एक तरह से न्यूक्लियर लेवल पे देखिए तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रहता है, लेकिन उसके पीछे जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, जो कि मास वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, वही एनर्जी के रूप में आपको अपीयर करते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब को भी एक तरह से आविष्कार करने में इस इक्वेशन का जो है काफ़ी ज़्यादा जो एक तरह से आप बोल सकते हैं मदद है, या आप बोल सकते हैं कि मौलिक जो इक्वेशन है, फंडामेंटल जो इक्वेशन है, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह को डेवलप करने के लिए जो उसके पीछे का यही इक्वेशन आपको रहा करते हैं। ठीक है, तो ये तो डिस्ट्रक्टिव रूप में हम लोग जानते हैं एक तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, जो कि सबसे पहली बार जो है नागासाकी और हिरोशिमा पे जो एक्चुअली जब न्यूक्लियर अटैक किए गए थे, तब दुनिया को जो है इस बॉम्ब के बारे में एक्चुअली जानकारी मिला। लेकिन इसके पीछे का जो सिद्धांत था वही आइंस्टीन के द्वारा जो है दिया हुआ सिद्धांत था, जिसके आधार पर जो है इसको डेवलप किया गया। बाकी और भी बहुत सारे तकनीक रहा करते हैं, लेकिन ये जानकारी कि मास को यदि डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, ठीक है, तो वो एनर्जी का रूप धारण कर लेगा और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का एक तरह से जो है रूप में अपने आप को जो है लिबरेट करेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इसके पीछे का जो है प्रिंसिपल जो एक तरह से रहा वो आइंस्टीन का दिया हुआ इक्वेशन आपको रहते हैं। ठीक है, जो कि इजिकल टू एम सी स्क्वायर रहा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्टिव रूप में यदि आप समझते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रूप में तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हम लोग देखा करते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में एक्चुअली बिजली वगैरह उत्पन्न हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव एक्चुअली इसका इस्तेमाल हुआ। बाकी कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे जो है एनर्जी के बारे में यदि हम लोग जानकारी लेते हैं कि आखिर सन और स्टार्स के पास जो है, सूर्य और सितारे के पास जो है इतना ज़्यादा एनर्जी किस रूप में एक्चुअली आया हुआ है, तो वहाँ पर भी जो है हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके जो इजिकल टू एम सी स्क्वायर रहता है उससे समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये इक्वेशन कितना ज़्यादा पॉपुलर एक्चुअली है और कितना पावरफुल एक्चुअली इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आज डेरिवेशन करेंगे और इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। कई सारे तरीके रहते हैं इसको डेराइव करने के, कई तरीके से इसको डेराइव किया सकते हैं। हम लोग सिंपल तरीके से जो एक्चुअली जो है समझेंगे इस चीज़ के बारे में, डेरिवेशन को जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जिससे पूरी तरह से क्लैरिटी मिलता हुआ रहे, इमेजिनेशन भी होता जाए, हम लोग उस स्टेप को फॉलो करके इसको जो हम लोग प्रूफ करेंगे एक्चुअली जो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग इक्वेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मास एनर्जी रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या मास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग जो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी बोला करते हैं। ठीक है, जो कि E इजिकल टू एम सी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग उसको अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, हम लोग सपोज कर लीजिए एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, इसको इंक चेंज कर ले रहे हैं एक्चुअली। हम लोग जो है एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, जिसका रेस्ट मास जो है m0 कंसीडर करते हैं। एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका रेस्ट मास जो है m0 है। ठीक है, रेस्ट मास मतलब रेस्ट में जो है तो उसका मास जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं m0। इस पे सपोज कर लीजिए कि आप फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाइएगा, जाहिर सा बात है कि वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। फोर्स लगाइएगा तो डिस्प्लेस करेगा, मतलब वो फोर्स जो एक तरह से वर्क कर रहा है और वो वर्क किस में रूपांतरित हो जाएगा,
एक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा, इसको गति मिला हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे कि गतिज ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म कर गया, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर गया। ठीक है, तो हम लोग जो इसको फोर्स जो लगाए रहेंगे, ठीक है, इतना मात्रा में फोर्स रहा करेगा ताकि वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी को एक्चुअली जो है अचीव कर पाए। ठीक है, ताकि हम लोग जो है हम लोग रिलेटिविटी को यहाँ पे अप्लाई कर पाए। तो सपोज कर लीजिए कि इसका वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया फोर्स लगाते हुए, जो है काफ़ी ज़्यादा इसका वेलोसिटी हो गया एक्चुअली जो है, और ज़्यादा वेलोसिटी जब हो जाएंगे तो इसका मास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हम लोग को मालूम है कि रिलेटिविस्टिक मास एक्चुअली रहा करते हैं, मतलब इन द सेंस कि मास जो रहा करते हैं एट रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड जो है इंक्रीज कर चुके रहते हैं। ठीक है, तो इसका मास m नॉट रेस्ट मास था, तो इसका जो है आपका रिलेटिविस्टिक मास जो आपको रहेगा उसको हम लोग m से देते हैं, इसको रिलेटिविस्टिक मास इसको बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, जिसको हम लोग कैसे दे सकते हैं, m इज इक्वल टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से हम लोग दे सकते हैं। जब इसका वेलोसिटी जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हैं, या इसका जो वेलोसिटी आपको जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के पास पहुंचा दी। ठीक है, 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 5% ऑफ द स्पीड, मतलब कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट जो है आप उसको जो है कर देते हैं, तो उस समय आपको क्या हो जाएंगे, इसका मास जो है इंक्रीज हुआ रहेगा। उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो जो मास एक्चुअली उसको m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसका रिलेशन हम लोग को मालूम है रिलेटिविस्टिक मास में, जो हम लोग पीछे के टॉपिक में पढ़े हुए हैं, चाहेगा तो उसको रिवाइज कर सकते हैं पीछे का जो है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह का कंसिडरेशन किए। अब जो है हम लोग इसमें जो है जानते हैं कि यदि हम लोग फोर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, तो जाहिर सा बात है वो एक्सेलरेट करेगा, फोर्स लगाए हुए हैं तो डिस्प्लेस करेगा, तो वर्क डन बाय द फोर्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग स्मॉल वर्क जो है डन या एलिमेंट्री वर्क डन जो है निकाल लेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी में आपको ट्रांसफॉर्म किया जो वर्क आप किए हुए हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं एक एक करके हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझ में एक्चुअली आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें तो हम अब लिखने के बारे में जो है यदि लिखने का ज़रूरत पड़ेगा एग्जाम वगैरह में तो आप सब डिस्क्राइब कर सकते हैं जो जो एक्चुअली बोला गया कि ये ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास रेस्ट मास m नॉट है, जब इसको फोर्स लगाया गया तो एक्सेलरेट हुआ। ठीक है, उसका हाई वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के पास पहुंचाया गया, उसके बाद जो उसका मास जो है एक्चुअली क्या होगा, रिलेटिविस्टिक मास, इस सब के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब मेन जो पॉइंट है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास जो है, ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास m को हम लोग क्या से दे सकते हैं, m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, जहां पे ये आपका जो है मूविंग मास है रिलेटिविस्टिक मास, और ये आपका जो है प्रॉपर मास आपको हुआ। ठीक, ये सब बातों के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक, सिंपल सा इक्वेशन हम लोग लिए जो इसके बारे में पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, वरना आप पीछे जो है देख सकते हैं रिलेटिविस्टिक मास वाले जो वीडियो डाला हुआ उस वाले में। ठीक, क्लियर है ना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, ठीक है, जो कि सिंपली रूप से हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स का डेफिनेशन जानते हैं, डी एम वी ओवर डी टी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मास तो इसमें चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है वैसे वैसे मास चेंज होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतेगा आप बोल सकते हैं मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। ठीक है, हम लोग रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड के पास पहुंच रहे हैं, तो इसमें हम लोग जो है प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, मास को कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो m dv बाई डी टी प्लस ये क्या हो जाएंगे, v dm बाई डी टी। ठीक है, अब जो है जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो जाहिर सा बात है ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो सपोज कर लीजिए कि एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट dx के लिए कितना वर्क किया गया, इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और उसको मास वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके उसको एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फॉर डिस्प्लेसमेंट dx डन बाई फोर्स F। ठीक है, वर्क डन जो होंगे क्या होंगे, वर्क डन, ठीक है, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा, जो है कितने हो जाएंगे, आपको जो है इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए शो कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, चूंकि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है फोर्स जो है, इसको आप ऐसे देखते हैं तो एफ डॉट डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, एफ डॉट डी एक्स, जिसको आप एफ डी एक्स कॉस जीरो लिखते हैं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो आप इसको एफ डी एक्स ही लिखिएगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री वर्क डन एक्चुअली हुआ उसको आप एफ डी एक्स से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है क्या दे सकते हैं, अब आप इसके बारे में जो है
इसके बारे में जब आप लिखिएगा फोर्स के बारे में, तो फोर्स आपका क्या है, एम डी वी डी टी, ठीक है, प्लस ये वी डी एम डी टी, ठीक है, और इंटू ये आपका डी एक्स। क्लियर है, बहुत सिंपल स्टेप है, ठीक है, एकदम हम लोग जो है स्थिरता से जो है एक एक स्टेप करके जो हम लोग क्लियर करते हुए समझेंगे, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर इक्वेशन है एक्चुअली, ठीक है। अब जो है हम लोग हर स्टेप आपको समझ में आएगा, ठीक है, कोई जटिलता से हम लोग इसको गुजारेंगे, हर स्टेप समझ में आएगा, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम, ठीक है, इसको डी वी बाई डी टी, इसको डी एक्स को इधर लेके ले चले सभी के पास, ये वी और ये डी एम ओवर डी टी और ये डी एक्स हो जाएंगे ना, ठीक है। अब जो है इस वाले को जो है एम इसको ऊपर की ओर ले रहे हैं, ठीक है। अब जो है ये जो dx है ये और dt जो है, dt इसको दे दीजिए, तो dv को सेपरेट कर लीजिए और dx के पास जो है dt को दे दीजिए, ठीक है। जस्ट जो है इस dt को हम लोग इसको दे दिए, यहाँ भी जो है dt को इसको दे दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग का इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन आएंगे, ठीक है। इसके साथ हम लोग देने वाले थे, ठीक है। तो ये हम लोग जो है dx ओवर dt, अब हम लोग को मालूम है कि dx बाई dt क्या हुआ करता है, dx बाई dt क्या हुआ करता है, वेलोसिटी हुआ करता है, ठीक है। तो dv और ये क्या हो जाएंगे, इसको v लिख सकते हैं, प्लस v और ये dm और dx बाई dt आपको क्या हो जाएंगे, v हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है सिंस dx बाई dt आपको क्या होते हैं, ये आपका जो है v आपको रहेंगे। क्लियर है, सिंपल स्टेप, dx बाई dt की जगह पे हम लोग v रख दिए। इसको और थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम भी डी वी, ठीक है, प्लस इसको जो है वी स्क्वायर लिख सकते हैं और डी एम लिख सकते हैं ना। तो ये हम लोग का क्या आया हुआ, ये डी डब्ल्यू हम लोग का आया, ठीक है। ये जो वर्क एक्चुअली किया गया, ठीक है, ये वर्क जो है किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, वेलोसिटी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम से आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका वर्क है काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यदि आप लगाते हैं, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये जो वर्क किया गया किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी वाले में। इसको हम लोग जो है डी के लिख सकते हैं, ठीक है, डी के, इसको काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ था, उसका हम लोग सिंबल डी के करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशियल जो आपको है या एलिमेंट्री आप उसको बोल सकते हैं। तो इसको एम बी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। क्लियर है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर कर ले रहे हैं। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है एक्चुअली जो है, ठीक है। सब स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लैरिटी के साथ काम किया गया है, ठीक, जिसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। कहीं पे भी थोड़ा भी बर्डन लेने वाले सिचुएशन है, एकदम इजी गोइंग आपको टॉपिक जो है ये आपका समझ में आता जा रहा है, ठीक है, और अच्छा भी लग रहा होगा एक्चुअली जो है, ठीक। अब हम लोग जो है इस इक्वेशन को जो पहले लिए हुए थे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एम नॉट स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है ना, ठीक है। अब जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपको हो गए एम नॉट स्क्वायर, और इसको जो है थोड़ा एलसीएम ले लीजिए तो ये आपको क्या हो जाएंगे, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। दिख ही रहा होगा ये, ठीक है, एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है, नीचे की ओर से। तो इसको आप लिख सकते हैं एम नॉट स्क्वायर और ये सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये सी स्क्वायर माइनस ये आपका जो है वी स्क्वायर। क्लियर है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं। एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको आप एक साथ इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एम नॉट स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसका दोनों तरफ डिफरेंशियल एक्चुअली लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग डिफरेंशियल। तो ये सब सिंपल ही बात है, डिफरेंशियल लेने आता ही होगा, ठीक है। टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, नहीं आ रहा हो, नहीं आने का तो खैर बात ही नहीं सोचा जा सकता है, फिर भी हम उसको बोलेंगे एक्चुअली कैसे कर रहे हैं। टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, दोनों साइड यदि आप डिफरेंशियल लीजिएगा तो जो वेरिएबल है उसी के साथ डिफरेंशिएशन टाइप का काम आप बोल सकते हैं कि रहेगा, मतलब डिफरेंशियल लगेंगे, और जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहचानिए ये जो टर्म है एम नॉट जो है टर्म रेस्ट मास है कांस्टेंट, सी स्क्वायर कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट,
तो इसका डिफरेंशियल तो जीरो हो जाएगा। इसमें पहचानिए इधर वाले में एम स्क्वायर क्या है, चेंजिंग क्वांटिटी है, वेलोसिटी पे चेंज कर रहा है ना, जैसे जैसे वेलोसिटी बदलेगा एम भी चेंज करेगा, तो ये वेरिएबल क्वांटिटी। सी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो सी स्क्वायर कांस्टेंट है लेकिन एम स्क्वायर तो वेरिएबल है, ठीक है, तो वेरिएबल की तरह उसको ट्रीट करेंगे। यहाँ पे क्या है, एम भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है, ठीक, तो इसमें हम लोग दोनों प्रोडक्ट रूल को हम लोग इस्तेमाल करके काम 2m dm सी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, एम स्क्वायर का जब डिफरेंशियल लेंगे 2m dm सी स्क्वायर आपको हो गए, ठीक है, माइनस इसमें जब हम लोग डिफरेंशियल लेंगे तो वी स्क्वायर को कांस्टेंट एक बार करेंगे और एक बार एम स्क्वायर को कांस्टेंट करेंगे, तो एम स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशियल ले रहे हैं और वी स्क्वायर को कांस्टेंट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे 2m dm और ये आपका जो है वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें फिर हम लोग एम स्क्वायर को कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, और वी स्क्वायर का डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो 2v और ये आपका जो है dv आपको हो गया इक्वल टू ये 0 हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ना एक्चुअली क्या काम हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए तो ये आपका जो है ये एम स्क्वायर का डिफरेंशियल तो 2m dm, ठीक है, एम और सी स्क्वायर तो कांस्टेंट थे तो इस सी स्क्वायर को तो कांस्टेंट के रूप में इधर रहने दिए, इसको जो है एम स्क्वायर और वी स्क्वायर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाए हुए रखेंगे, ठीक है, तो प्लस में हम लोग का काम होगा, तो एक बार हम लोग वी स्क्वायर को कांस्टेंट एक बार एम स्क्वायर को कांस्टेंट, तो वी स्क्वायर को कांस्टेंट मानते हुए हम लोग जो है क्या करेंगे एम स्क्वायर का डिफरेंशियल तो 2m dm, ठीक है, और वी स्क्वायर कांस्टेंट, फिर इस वाले में जो है देखिए हम लोग एम स्क्वायर को कांस्टेंट और वी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2v dv, और ये तो पूरी तरह से कांस्टेंट है एम नॉट स्क्वायर, सी स्क्वायर तो पूरी तरह से कांस्टेंट आपको होगा, तो उसका डिफरेंशियल आपको 0 होगा। अब इसमें से आप देखिए तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, हम लोग जो है 2m dm को जो है 2m dm नहीं 2m सिर्फ जो है 2m और इसमें भी 2m हम लोग जो है कॉमन लेकर के उधर की ओर फेंक देंगे, तो उधर तो 0 है, 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइनाइट क्वांटिटी से, तो क्या कर देगा उसको भी 0 कर देगा, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएंगे, ये हम लोग जब इसको कॉमन लेकर के उधर भेज देंगे तो ये हम लोग का जो हो जाएंगे ये dm और ये सी स्क्वायर, ठीक है, और ये आपको जो है इसमें माइनस के साथ रखे रहिए तो माइनस ये आपको क्या हो जाएंगे ये dm, ठीक है, और ये आपका वी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस इसमें से 2m लिए हुए तो एक ही m बचेगा, तो m v dv इज इक्वल टू 0, ठीक। अब जो है इस वाले टर्म को जो है रहने दीजिए और बाकी टर्म को उधर की ओर भेज दीजिए, तो ये dm सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएंगे dm v स्क्वायर प्लस एम भी और ये dv, जिसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, थोड़ा पहचानने में एकदम नॉर्मल लगेगा, इसको आप देखिए ये एम भी और ये आपका जो है dv हो गया प्लस ये वी स्क्वायर डी एम हो गया। पहचानिए इस टर्म को, एक्चुअली ये टर्म हम लोग जो है पीछे का इक्वेशन 2 में हम लोग उसको इसी को कंसिडर किए हुए थे डी के बराबर। पहचानिए इस इक्वेशन को, देखिए हम लोग इक्वेशन 2 के पास पहुंचिए, ये हम लोग का एम बी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम क्या लिए हुए थे उसको जो है डी के लिए हुए थे, ठीक है, एम बी डी वी वी स्क्वायर डी एम, यहाँ पे भी देख लीजिए वही टर्म है आपको जो है एम बी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग जो है डी के लिख सकते हैं, तो यूजिंग इक्वेशन 2 एकदम आसानी से सिंपल तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है चलते हुए रहेंगे, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा ये dm और ये सी स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका जो है इक्वल टू ये डी के, क्लियर है, इक्वेशन 2 ये वाला इस्तेमाल किए उसके जगह पे डी के रख दी। अब हम लोग प्रॉपर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर इंटीग्रेशन बोलने का मतलब क्या हुआ हम लोग प्रॉपर लिमिट एक्चुअली देंगे, ठीक है, लिमिट क्या देंगे, जब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें मास का चेंजिंग हो रहा है, तो हम लोग का मास शुरुआती दौर में क्या था एम नॉट, कहाँ तक गया एम कंसीडर किए, ठीक है, इधर की ओर इंटीग्रल देंगे तो इसका लिमिट हम लोग क्या देंगे, हम लोग 0 से मान के चलते हैं कि एनर्जी को स्टार्ट किए, मतलब शुरुआती दौर में जो है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं थे, रेस से हम लोग स्टार्ट किए, तो 0 से लेकर के काइनेटिक एनर्जी ई के पास पहुंचे, तो इसको हम लोग 0 से ई के पास इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर है। अभी देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, यूजिंग इंटीग्रेशन या टेकिंग इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं, यूजिंग से ज़्यादा चाहिए, अब इसको बोलिए टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड जो हम लोग इंटीग्रेशन एक्चुअली ले रहे हैं, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट, ये प्रॉपर लिमिट हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे विथ प्रॉपर लिमिट, ठीक है, प्रॉपर लिमिट क्या करेंगे, मास का लिमिट हम लोग लेंगे कहाँ से कहाँ तक हुआ और एनर्जी का हम लोग लिमिट लेंगे, ठीक है,
तो हम लोग जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो इस तरह से करेंगे, ये dm, ठीक है, और ये सी स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका जो है डी के, क्लियर है ना, ठीक है। अब इसका प्रॉपर लिमिट लेना है, तो एम नॉट शुरुआती दौर का मास था, कहाँ तक गया, मान लेते हैं कोई एम तक गया, ठीक। शुरुआती में जो काइनेटिक एनर्जी थे नहीं थे, मतलब जीरो लेकर के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो फाइनली कहाँ तक गया हम लोग ई के। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट के रूप में है, तो कांस्टेंट के रूप में है तो बाहर आ जाएंगे, और डीएम का इंटीग्रेशन होगा, उसमें जब लिमिट रखिएगा तो क्या होंगे, एम माइनस एम नॉट हो जाएंगे, ठीक है। डीएम का जब आप इंटीग्रेशन करिएगा तो एम के रूप में आएगा, लिमिट रखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यही होंगे। इसमें क्या होंगे, डी के का इंटीग्रेशन एनर्जी के टर्म में आएगा, लिमिट रखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपको क्या होंगे, ई के माइनस ये जीरो, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एम माइनस एम नॉट, और ये आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई के। थोड़ा सा इसको और अरेंज करके हम लोग लिख दे रहे हैं, अरेंज करके इन द सेंस कि हम लोग जो इसको इधर लेकर के चले आ रहे हैं, तो ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एम माइनस एम नॉट, ठीक है, और ये आपका सी स्क्वायर, इसको आप चेंज इन मास बोल सकते हैं, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का ई के जो आ गया वो इतने के बराबर आ गया, जो काइनेटिक एनर्जी आपका हुआ, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हुआ इतने के बराबर हो गया, ठीक। तो ये आपका जो है क्या हो गया एक तरह से जो है, ठीक है, इसको हम लोग ये हम लोग का इंपॉर्टेंट इक्वेशन के रूप में चला गया, ठीक। अब जो है यहाँ से आप इसको चीज़ों को देखिए, ये क्या बता रहा है एक्चुअली जो है कि जो एनर्जी है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, जो एनर्जी एक्चुअली है चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। मतलब आप यदि इसको चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू सम चेंज इन मास स्क्वायर, ठीक है, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू आप इसको जो है एम सी स्क्वायर के रूप में दे सकते हैं, जहाँ पे ये आपका जो है एम को जो हम लोग डेल्टा एम कंसिडर किए हुए, जो कि आपका चेंज इन मास एम माइनस एम नॉट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको, इस तरह से जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि एनर्जी को जो है, ठीक है, उसको चेंज इन मास टाइम्स सी स्क्वायर लिख सकते हैं। चेंज इन मास क्या होगा, मास ही होगा, तो चेंज इन मास बोलने का मतलब यदि मास को डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, ये मास कहीं से आपको जो है क्या हो रहा है, एक तरह से डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में बदल सकता है, सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के रूप में नहीं सोची, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी तो कई रूप में आपको बदल सकते हैं और भी ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि जो चेंज इन मास है एक ऊर्जा में एक्चुअली कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ पे भले हम लोग का एग्जाम्पल के रूप में काइनेटिक एनर्जी के रूप में लियो, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन ही जो एक तरह से सही से देखिए तो न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह में लगते हैं, जहाँ पे जो है बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट जो है या जानकारी हम लोग दे पाते हैं, ठीक है, कि या आप बोल सकते हैं कि फ्यूजन या फिजन वाले जो रिएक्शन एक्चुअली रहा करते हैं उसमें जो आपको मास का जो चेंजिंग रहते हैं, मतलब जो मास डिस्ट्रॉय हुए, जो गायब हुए, आप उसको बोल सकते हैं, तो वो आपको किस में कन्वर्ट कर चुका है, एक ऊर्जा में, जो कि वहाँ पे मोस्टली जो है हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मास जो है एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग इस कंक्लूजन के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उस फॉर्म में यदि आप देखिए, यहाँ तो हम लोग पहुंच गए कि इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म और भी कई सारे एनर्जी के फॉर्म में हो सकते हैं, तो उसको ई से हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं। चेंज इन मास उसको हम लोग एम से डिनोट कर दे रहे हैं, तो उसको आप एम सी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ से जो है यदि सिंपल रूप में यदि इसको आप और लेकर के चलिए तो इसको आप क्या लिख सकते थे, ठीक है, इसको आप लिख सकते थे ई के, ठीक है, और इज इक्वल टू जो हम लोग लिखे हुए हैं एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, जिसको आप और आगे बढ़ाइए इसको जो है थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग तो इसे ही कंक्लूजन के पास पहुंच गए, बाकी इससे भी आप जो है पहुंचाइए, तो आप जो है इसको जब लिखते हैं तो ये आपको क्या हो जाएंगे, ई के प्लस ये आपका जो है एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यदि आप इसको टोटल एनर्जी के रूप में कंसीडर करते हैं, सपोज कर लीजिए इसको टोटल एनर्जी के रूप में, ठीक है, तो ये भी इक्वल टू टोटल एनर्जी के रूप में आपको हो गया, जो कि आप देख सकते हैं इक्वल टू का साइन है। तो ये टोटल एनर्जी जो है हम उसको यदि ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के रूप में दी लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। वरना मेन इंपॉर्टेंस बात यह है कि जो आपका चेंज इन एनर्जी जो आपको रह रहे हैं, जो चेंज इन आपका जो है मास आपको जो रह रहे हैं, चेंज इन मास, जस्ट ए मिनट, जो चेंज इन मास आपको रह रहा है, चेंज इन मास,
ठीक है, वो एनर्जी के फॉर्म में उसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, या जो एनर्जी है वो चेंज इन मास इंटू c² के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो एनर्जी, क्योंकि एक एनर्जी दूसरे फॉर्म के एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब इस कंक्लूजन पे पहुंचे तो ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी को जो है चेंज इन मास इंटू c² लिख सकते हैं, ठीक। जिसको हम लोग यदि इधर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट से यदि आगे बढ़ते तो हम लोग फिर इस तरह के कंक्लूजन में लिखते कि जो टोटल एनर्जी हम लोग इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। मतलब E = mc² जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है प्रूफ हो गया E = mc²। ये बहुत ही आपको जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जिसमें ये जानकारी मिलता है कि मास जो है एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, या एनर्जी जो है मास में आपको ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब देखिए वहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे कि रिलेटिविस्टिक मास में कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो मास इंक्रीज कर जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मास क्यों इंक्रीज कर गया, उसका वजह आप बोल सकते हैं कि जो कुछ एनर्जी जो आप दे रहे थे, प्रोवाइड हो रहा था जो काइनेटिक एनर्जी, वो मास वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसके वजह से उसका मास जो है इंक्रीज्ड मेजर हो रहा है, ठीक है। बाकी जो है इस इक्वेशन का बोले कि कई जगह पे प्रूफ है, साक्षात जो प्रूफ आप देखते हैं नॉर्मली जो है न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो आपको है, या सन जो स्टार वगैरह रहा करते हैं, उसके एनर्जी का जो एक तरह से आप समझिए कि कन्वर्जन जो होते हैं वो इसी सिद्धांत के तहत उसका कन्वर्जन एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, बाइंडिंग एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सभी में जो एनर्जी के बारे में हम लोग जानकारी दे पाएंगे वो इसी इक्वेशन से एक्चुअली दे पाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलर एक्चुअली इक्वेशन है जो आपको बताता है कि एनर्जी और मास दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही चीज़ों का दो अलग अलग रूप है जो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इस फॉर्म में जो है इस चीज़ को जो है देखें, ठीक। तो आज हम लोग यहीं पर रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। आप चीज़ों को रिवीजन करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, चाहिएगा तो हम थोड़ा सा जो पीछे की ओर इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि आप उसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के जो है जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके पीछे का तो आपको देखे ही होंगे, ठीक है। तो यही आपका जो है कंक्लूजन के रूप में रहा, ठीक। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रहने दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ और मिलेंगे। हम लोग जो है रिलेटिविटी को रिवीजन करते रहिए, साथ साथ में जो है इसका इमेजिनेशन और अपने सोच को जो है इसके हिसाब से जो है एक्चुअली क्या करते रहिए, मॉडिफाई करते रहिए, ठीक है।